नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आपको हमारी ये कहानियां पसंद जरूर आती होंगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कहानी को शेयर कीजिए। आज की जो कहानी है वो है भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत की। आकांक्षा दुबे की मौत क्यों हुई? क्या उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई? और हत्या में जो जिनके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, समर सिंह, जो खुद के भोजपुरी एक्ट्रेस और गायक हैं, क्या उन्होंने उनकी हत्या की या उन्होंने उनकी हत्या करवाई या आत्महत्या के लिए समर सिंह ने उकसाया? उस आत्महत्या के लिए समर सिंह और उनका भाई संजय सिंह जिम्मेदार है। आज की इस कहानी में हम आपको आकांक्षा दुबे की मौत की एक एक परत दर परत खोलेंगे। आकांक्षा दुबे 25 मार्च 2023 को एक पार्टी में जाती हैं। वाराणसी का एक क्लब होता है मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल क्लब में जाती हैं और उस क्लब में जो पार्टी आयोजित की जाती है उस पार्टी का नाम होता है ब्रेकअप पार्टी। आकांक्षा दुबे वाराणसी का जो सारनाथ इलाका है वहां पर एक होटल है सोमेंद्र होटल में ठहरी हुई होती हैं और वहां से निकल करके वो जाती हैं ब्रेकअप पार्टी में मॉलिक्यूल में। करीब 10 बजे के आसपास वहां से निकलती हैं अपने होटल से और रात को 2 बजे अपने होटल पर वापस आती हैं। जब वो होटल आती हैं उनके साथ एक असिस्टेंट भी होता है, वो उनका एक जानने वाला व्यक्ति होता है, वो उन्हें होटल तक ला करके छोड़ता है और उनका बैग उनके कमरे में रखता है। बैग कमरे में रखने के बाद करीब 5-7 मिनट वो रुकता है और फिर वो वापस चला जाता है। आकांक्षा दुबे उसके बाद कुछ ही मिनटों बाद किसी को फोन करती हैं और फोन करने के बाद वो इंस्टाग्राम पर लाइव होती हैं। और इंस्टाग्राम पर जब लाइव होती हैं तो वो कुछ कहती नहीं है बल्कि रो रही होती हैं। बहुत सारे दर्शकों ने जो उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और रात को उस समय जो जग रहे थे उन्होंने उनके इस वीडियो को रात में देखा और पूछा भी, कमेंट भी किया कि आखिर आपको क्या हो गया है, क्यों आप रो रही हैं। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। कुछ मिनट तक लाइव रहने के बाद आकांक्षा दुबे ऑफलाइन हो जाती हैं। उस रात ऑफलाइन होने के बाद अगली सुबह जब होटल का जो स्टाफ होता है उसके पास आकांक्षा दुबे की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, कोई चाय कॉफी का ऑर्डर नहीं आता है, तब होटल का स्टाफ उनके दरवाजे तक जाता है और उनका दरवाजा खटखटाता है। लेकिन आकांक्षा दुबे का जो कमरा होता है वो खुलता नहीं है। कुछ देर होटल का जो स्टाफ होता है वो इंतजार करता है। उसके बाद इसकी जानकारी अपने मैनेजर को देता है। मैनेजर भी कोशिश करते हैं, होटल के और स्टाफ भी कोशिश करते हैं कि दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। होटल में जो उनका मोबाइल नंबर लिखा होता है उस नंबर पर कॉल की जाती है बट वो नंबर भी नहीं उठता है। उसके तुरंत बाद होटल का जो मैनेजर होता है वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को बताता है कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का कमरा खुल नहीं रहा है, वो अपने कमरे में है और वो कमरा नहीं खोल रही हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दरवाजा तोड़ा जाता है और पुलिस अंदर जाती है तो नजर आता है कि आकांक्षा दुबे अपने बेड पर बैठी हुई हैं और पंखे से, दुपट्टे से उनका जो गला है वो बंधा हुआ है और पंखे में लटका हुआ है। इससे प्रथम दृष्टया यही लगता है कि आकांक्षा दुबे ने गले में फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। पुलिस
होटल के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू करती है और जो नंबर्स होते हैं पुलिस के पास, जो उनके कॉल डिटेल में नंबर्स आते हैं, उन नंबर्स पर कॉल करती है। पता ये चलता है कि आकांक्षा दुबे जो भोजपुरी के गायक हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, समर सिंह, उनके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। पुलिस को जब ये जानकारी मिलती है, इसके साथ साथ ही पुलिस जो आकांक्षा दुबे की मां है उनको फोन करती है, क्योंकि आकांक्षा दुबे भदोही की रहने वाली होती हैं। आकांक्षा दुबे की मां और उनके परिवार के लोग तब तक बनारस पहुंच चुके होते हैं। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज देती है और पोस्टमार्टम होने के दौरान ही जो आकांक्षा दुबे की मां होती हैं, वो समर सिंह जो गायक हैं भोजपुरी के और एक्टर भी हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराती हैं और कहती हैं कि ये हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसे समर सिंह ने मारा है। अब किस आधार पर वो कह रही थी ये वो नहीं बताती हैं। वो इतना बताती हैं कि दोनों के बीच बहुत क्लोज रिलेशन था। लेकिन जो हमारी पड़ताल है, जो पुलिस के साथ बातचीत की गई और हमारी पड़ताल में आया कि पिछले 2 साल से आकांक्षा दुबे समर सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। आकांक्षा समर के साथ रहती थी और उनके इस रिश्ते को लेकर के कई बार भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें सवाल किए गए, मीडिया में भी इसको लेकर के सवाल किए गए, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देती थी और समर सिंह की तरफ से भी कभी कोई जवाब नहीं आता था। लेकिन इसी साल मतलब 14 फरवरी 2023 को आकांक्षा सिंह ने खुद ये घोषणा की कि वो समर सिंह के साथ रिलेशनशिप में है। इस घोषणा के बाद कहा जाता है कि समर सिंह का आकांक्षा दुबे के साथ जो व्यवहार था उसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया और इस परिवर्तन को आकांक्षा दुबे भी महसूस करती थी, क्योंकि जिस तरीके से उनके रिलेशन समर के साथ चल रहे थे उसमें थोड़ी सी खटास शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि समर और आकांक्षा दुबे दोनों के बीच 14 फरवरी के बाद खूब कहासुनी भी हुई थी कि तुमने इस रिश्ते को पब्लिकली क्यों कर दिया, खुद से क्यों स्वीकार कर लिया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके पीछे समर का तर्क था कि हम लोग गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, देहात की पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे यहां लिव इन रिलेशनशिप का कोई स्थान नहीं है। समर सिंह इस बात को कह तो रहा था, लेकिन आकांक्षा दुबे ये मानने को तैयार नहीं थी। आकांक्षा दुबे कह रही थी कि अब हम लोग लिव इन में नहीं बल्कि हम लोग शादी करेंगे। इसी बात को लेकर के कई बार आकांक्षा और समर सिंह के बीच कहासुनी भी हुई थी और जो 25-26 तारीख की रात में मालिक्यूल होटल में जो पार्टी रखी गई थी, मालिक्यूल क्लब है, उसमें जो पार्टी रखी गई थी उसे ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया था। कहा यह जा रहा है कि ये आकांक्षा दुबे की ब्रेकअप पार्टी थी और इसीलिए पार्टी रखी गई थी। आकांक्षा दुबे को उसमें बुलाया गया था, वहां पर समर सिंह भी थे और वहां से वापस आने के बाद, होटल पहुंचने के बाद आकांक्षा दुबे ने पहले तो लाइव आई और रोने लगी दर्शकों के सामने, उसके बाद उनका धैर्य जवाब दे गया और उन अपने कमरे में मृत पाई गई। पहली बार में ऐसा लग रहा है कि वो जो है उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके जो हाथ में चोट के निशान पाए गए हैं, इसके साथ साथ एक कोई पाउडर पाया गया है पेट के भीतर जो बेहद खतरनाक होता है। उनका बिस्रा प्रिजर्व कर लिया गया है और उसको जांच के लिए भेजा गया है। कहें आज पुलिस ने आज करीब 7 अप्रैल को जो सुबह सुबह गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और समर सिंह से
पूछताछ भी अब शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आकांक्षा दुबे हैं कौन और कैसे वह इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई। लेकिन उससे पहले जो उनका लास्ट स्टेटस था इंस्टाग्राम पर, वो भी हम आप बताना चाहेंगे, जो इस घटना से जुड़ाव रखता है। उन्होंने स्टेटस पर जो लाइन लिखी थी, स्टोरी की लाइन लिखी थी, वो लिखी थी कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ठिकाने लग जाएं। पुलिस ऐसा मान रही है कि ये लाइन उन्होंने समर सिंह के बारे में लिखी थी, और समर सिंह तो आया नहीं, लेकिन वो जरूर ठिकाने लग गई। बताया जाता है कि उस दिन जब वो रो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने जो उनका वीडियो था जो रोते हुए इंस्टाग्राम पर, उसको जो रिकॉर्ड भी कर लिया अपने जो एक मोबाइल ऐप आता है रिकॉर्डिंग का, उसके जरिए उन लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। आकांक्षा दुबे भदोही जिले के चौरी बाजार क्षेत्र के बरदहा गांव की रहने वाली थी। उनका ननिहाल मिर्जापुर के विंध्याचल में था। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि आकांक्षा एक भोजपुरी का जो दुनिया है उसमें बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी और बहुत अच्छा वो गाना भी गाती थी। इंस्टाग्राम पर उनकी रील लाखों में लोग देखा करते थे। पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक जो समर सिंह है, जो भोजपुरी गायक है, उसके साथ लिव इन में टकटकपुर क्षेत्र में वो एक मकान में रहती थी। हालांकि जो गायक का व्यवहार है उस बात उसको लेकर के वो दुखी रहती थी। लेकिन टिकटॉक पर कहा जाता है कि आकांक्षा दुबे एक समय बहुत पहली स्टार हुआ करती थी भोजपुरी की, और टिकटॉक से उन्होंने जो करियर शुरू किया था वो 17 साल की उम्र में शुरू किया था, और भोजपुरी का जो म्यूजिक एल्बम है उसके साथ साथ कई फिल्मों में उन्होंने लीड रोल उन्होंने प्ले किया, और इंस्टाग्राम पर उनके करीब 17 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। इस पुलिस ने जब समर सिंह से पूछताछ की गाजियाबाद से बनारस लाते समय, वो जो समर सिंह ने बताया कि उन्हें नहीं पता है कि आकांक्षा दुबे की मौत कैसे हुई। इतना वो स्वीकार करते हैं कि मॉलिक्यूल क्लब में आकांक्षा दुबे उनके साथ थी, और जो लड़का है छोड़ने जो गया है उसके बारे में बताते हैं कि वो आकांक्षा का ही जानने वाला है। वो जो युवक है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लंका इलाके का टिकरी का रहने वाला है, और उससे भी पुलिस की पूछताछ चल रही है। और बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की मौत में समर सिंह के साथ साथ उसका जो भाई है संजय सिंह, उसका भी हाथ है, क्योंकि समर सिंह के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो आकांक्षा दुबे के साथ शादी करें। शायद इसी वजह से जो 14 फरवरी को आकांक्षा दुबे ने घोषणा की कि हम दोनों रिलेशन में हैं और हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसी बात को लेकर के समर नाराज हुआ और उसकी नाराजगी आकांक्षा दुबे की मौत तक पहुंच गई। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आकांक्षा दुबे के बारे में और भी कोई अपडेट अगर मिलेगा तो हम आपके सामने एक बार फिर इस कहानी को आगे लेकर के हाजिर होंगे।